पीडियाट्रिशियन के पास बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जिसको दम फूलने की बीमारी रहती है, साँस लेने की बीमारी रहती है, मतलब साँस बहुत अच्छे से नहीं ले पाता है। उनके पास जैसे बच्चा एनआईसीयू में रहता है तो वेंटिलेटर पे रहता है, वेंटिलेटर पे सैचुरेशन मेंटेन करता रहता है। और अगर बच्चा मतलब उस तरह का मेंटेन कर रहा है, लेकिन मतलब जैसे ही उसको वीन ऑफ करते हैं, तो सिचुएशन फिर गड़बड़ाने लगता है। तो हमें कॉल देते हैं कि आइए डॉक्टर साहब एज़ ए पीडियाट्रिक सर्जन उसको देखिए क्या है। हम एक्स-रे कराते हैं, तो एक्स-रे कराते हैं तो पता चलता है कि जो आंत है वो छाती में घुसा हुआ है। मतलब छाती में जो फेफड़ा रहना चाहिए, उसकी जगह पेट का आंत जो ऊपर घुसा हुआ है, तो उसको बोलते हैं कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया। तो कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया के केस में ये होता है कि बच्चे का जो हार्ट है वो अगर दाहिने साइड है तो बाएँ साइड पुश किया हुआ रहता है, अगर बाएँ साइड है तो दाहिने साइड पुश किया हुआ रहता है। इसकी वजह से उसका सैचुरेशन मेंटेन नहीं होता है और उसमें जो लंग है वो लंग प्रॉपर नहीं बन पाता है, मतलब फेफड़ा प्रॉपर नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से उसका पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन बढ़ा रहता है। और जब हम बच्चे को इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो पीडियाट्रिशियन को बोलते हैं कि एक बार इसका जो है इको करा के देख लीजिए। इको में स्पेसिफिकली ये देते हैं कि प्लीज़ पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन के बारे में ज़रूर डिस्क्राइब कीजिए कि क्या है? अगर बहुत बढ़ा हुआ रहता है, तो प्रोग्नोसिस मतलब उसके बचने का चांस कम होता है। अगर नॉर्मल या कम की तरफ रहता है, तो अगर सर्जरी करते हैं, तो बच्चा बचता है और बच्चा अच्छा होता है। तो अगर कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया है, अगर किसी पीडियाट्रिशियन के पास है, आपको पता चला तो आप पीडियाट्रिक सर्जन से ज़रूर मिलिए, ऑपरेट कराइए और आपका बच्चा सही रहेगा।